कभी सोचा है एक अच्छी आवाज और एक महान कलाकार के बीच असल फर्क क्या होता है? वो फर्क सिर्फ आवाज का नहीं है, बल्कि उस साधना का है जो उस आवाज को कला में बदल देती है। तो आज हम उन्हीं 7 अभ्यासों की बात करने वाले हैं जो किसी भी गायक के लिए साधना की जड़ हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि संगीत को जीने का एक तरीका है। और देखिए, यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी है। संगीत सिर्फ कुछ सुरों का खेल नहीं है। ये एक साधना है, एक अनुशासन है जो हर रोज के अभ्यास से ही हासिल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस साधना का पहला कदम। तो संगीत में आगे बढ़ने का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। रोज सही तरीके से किया गया अभ्यास, जिसे हम रियाज कहते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये तो एक डेडिकेशन है, एक समर्पण है जो एक आवाज को उसकी असली पहचान देता है। तो ये रियाज आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट से, यानी हमारे अपने शरीर और हमारी अपनी आवाज से। जैसे किसी भी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए ना, ठीक वैसे ही संगीत की नींव भी यहीं से बनती है। अच्छा, तो अभ्यास करने का सबसे सही समय कौन सा है? कहते हैं कि सुबह का समय, खासकर सुबह 4:30 से 7 बजे के बीच, सबसे बेहतरीन होता है। जरा सोचिए, उस वक्त की शांति, वो ताज़ी हवा, वो गले और मन दोनों के लिए किसी जादू की तरह काम करती है। सुबह के रियाज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई मुश्किल गाना उठा लिया जाए। नहीं, इसका असल मकसद है अपनी आवाज को बहुत धीरे धीरे प्यार से खोलना, गले को वार्म अप करना और सुरों में ठहराव लाना। और यकीन मानिए, यही ठहराव आगे चलकर गायकी की सबसे मजबूत नींव बनता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। एक मजबूत आवाज की असली ताकत पता है कहाँ है? गले में नहीं, बल्कि सही तरीके से ली गई सांस में। जब हम अपने पेट के निचले हिस्से यानी डायफ्राम से सांस लेते हैं, तो आवाज में दम, कंट्रोल और ठहराव आता है। यही वो सीक्रेट है जिससे गायक लंबे से लंबा सुर भी आसानी से लगा पाते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसे रोज करने की आदत डालिए, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ दिखाया गया है। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर भरें, 10 सेकंड के लिए उसे रोकें और फिर आराम से धीरे धीरे छोड़ें। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बेहद शक्तिशाली व्यायाम है। इससे न सिर्फ आवाज की ताकत बढ़ती है, बल्कि मन भी शांत होता है। संगीत में कंट्रोल की असली शुरुआत यहीं से होती है। तो शरीर और सांस को साधने के बाद अब बारी आती है संगीत के उन 2 सबसे जरूरी औजारों की, जिनके बिना कोई भी संगीतकार अधूरा है: सुर और लय। इनके बिना संगीत की कोई भी खूबसूरत इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। तो इन औजारों का इस्तेमाल करना कैसे है? देखिए, सुरों को पक्का करने के लिए तानपुरा या हारमोनियम के साथ रियाज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कान हर सुर को एकदम सटीकता से पहचान सकें। और गाने में ताल और स्थिरता बनाए रखने के लिए मेट्रोनोम या तबले का साथ बहुत ज़रूरी है। तो इन औजारों के साथ प्रैक्टिस क्या करें? अलंकार। अलंकार यानी सुरों के अलग अलग पैटर्न्स, जैसे सा रे गा मा को ऊपर नीचे गाना। इन्हें रोज गाने से गला खुलता है, तैयार होता है और सुर और लय दोनों पर एक साथ पकड़ मजबूत बनती है। इनसे आवाज में वो लोच और सटीकता आती है जो एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तकनीक की बात तो हो गई, पर कभी सोचा है कि एक अच्छा गाने वाले और एक सच्चे कलाकार में क्या फर्क होता है? अब बात करते हैं उस चीज की जो तकनीक से भी परे है, असल कला की। ये सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब सिर्फ गाने में नहीं, बल्कि सुनने और महसूस करने में छिपा है। एक कलाकार सिर्फ सही सुर नहीं लगाता, वो उन सुरों के जरिए अपनी कहानी, अपने एहसास लोगों तक पहुंचाता है। और यहीं पर एक बड़ा राज सामने आता है। सिर्फ गाना ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना भी एक तरह का रियाज है। जब हम बड़े और सिद्ध कलाकारों को गौर से सुनते हैं, तो हम सीखते हैं कि कैसे एक ही सुर में कभी खुशी, कभी दर्द, तो कभी शांति को घोला जा सकता है। इससे हमारा म्यूजिकल सेंस डेवलप होता है। और वो एहसास लोगों तक तभी पहुंचेंगे जब शब्द साफ हों। संगीत में जितना महत्व सुर का है, उतना ही शब्दों का भी है। हर शब्द को आईने के सामने खड़े होकर साफ साफ बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि सुनने वाले तक गीत का सही मतलब और भाव दोनों पहुंच सकें। अब आते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इन सभी अभ्यासों की नींव है: मन का रियाज, मतलब मन का अनुशासन। यही वो शक्ति है जो बाकी सारी मेहनत को एक साथ जोड़कर उसे कामयाब बनाती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। असली महारत सिर्फ गले से नहीं आती,
वो अंदर से आती है। जब मन सद जाता है तो गला अपने आप सदने लगता है। और मन को साधने के लिए ये 3 गुण बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले तो धैर्य। संगीत एक पौधे की तरह है जिसे बढ़ने में समय लगता है, ये रातों रात नहीं होता। दूसरा है अनुशासन, क्योंकि रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत ही आगे ले जाती है। और तीसरा एक गुरु का मार्गदर्शन, जो इस लंबे और कभी-कभी मुश्किल सफर में सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक कलाकार का पूरा रास्ता कैसा दिखता है। ये असल में शरीर, सुर, भाव और मन का एक खूबसूरत संगम है। तो ये हैं वो 7 दैनिक अभ्यास जो हर संगीत साधक को अपने जीवन में शामिल करने चाहिए। सुबह का वोकल प्रैक्टिस, सांस पर मजबूत कंट्रोल, सुर और लय का रोज का अभ्यास, ध्यान से सुनने की कला, शब्दों का साफ उच्चारण, आलाप और तान जैसी एक्सप्रेसिव टेक्निक्स, और इन सबसे ऊपर धैर्य और मजबूत मानसिक अनुशासन। यही है एक संपूर्ण कलाकार बनने का रास्ता। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अच्छी आवाज तो कई लोगों के पास होती है, लेकिन रोज का अभ्यास, वही साधना, उस आवाज को एक यादगार कला में बदल देती है। तो अगली बार जब रियाज करने बैठें तो याद रखें कि आप सिर्फ गा नहीं रहे हैं, आप एक कला को जी रहे हैं, उसे साध रहे हैं।